So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we will read our chapter Mother's Day written by J.B. Priestley. Okay, so J.B. Priestley is the writer of our chapter Mother's Day. So basically in this chapter we will see that how a mother is ill treated by हर ऑन फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, उसके खुद के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा है जो वो किस तरीके से एक जो मदर है उसको इल ट्रीट किया जाता है, बुरा बिहेव किया जाता है. ठीक है, एंड हाउ द फैमिली मेम्बर्स रिएक्ट व्हेन शी स्टार्टेड टू टेक हर स्टैंड. ठीक है, जब उसकी जो मदर है वो अपना स्टैंड लेना शुरू करती है, अपना राइट्स के बारे में वो अवेयर हो जाती है. ठीक है, तब उसकी फैमिली किस तरीके का रिएक्शन देती है. सो लेट्स सी. द फॉलोइंग प्ले इज अ ह्यूमरस पोर्ट्रियल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर्स इन फैमिली. ठीक है, जो फॉलोइंग हमारा प्ले है ये क्या है, एक ह्यूमरस पोर्ट्रियल है. ठीक है, जो क्या दिखाता है, एक मदर का जो स्टेटस है उसकी खुद की फैमिली में उसको शो करता है. लेट्स रीड ऑन हाउ to see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights. और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो मिसेस पियर्सन है उसकी फैमिली रिएक्ट करती है जब वो खुद की जो राइट है उसके लिए स्टैंड लेना शुरू करते हैं. सो हेयर आर द नेम्स ऑफ आवर कैरेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पर वो उन कैरेक्टर्स के नाम है जो हमारे इस प्ले में आपको बार बार आएंगे, तो इनको ध्यान में रख लेना आप लोग. ठीक है, कैरेक्टर्स हैं मिसेस एनी पियर्सन है, जॉर्ज पियर्सन है, डोरिस पियर्सन है, सिरिल पियर्सन है एंड मिसेस फ्रिजलैंड है. द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबब. ठीक है, लंदन सबब में क्या हो रहा है कि जो ये एक्शन है ये कहाँ पर लिया जा रहा है, जो मिसेस पियर्सन है उनका घर है, उनके घर के लिविंग रूम में है जो ये पूरे का पूरा जो फर्स्ट सीन है हमारा ये दिखाया जा रहा है. ठीक है, उसके बाद है जो टाइम है वो क्या है, हमारा प्रेजेंट टाइम है यानी अभी का टाइम है. हमारा सीन देखते क्या है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली. ठीक है, सीन में क्या है, जो लिविंग रूम है मिसेस पियर्सन की फैमिली का उसको दिखाया गया है. आफ्टरनून, ये दोपहर हो चुकी है. It is comfortably furnished, much lived in a room in a small suburb, सेमी डिटेच्ड वाला. ठीक है, ये जो रूम है उनका जो लिविंग रूम है ये कैसा है, बहुत अच्छे से उसको है जो वो मैनेज करके रखा हुआ है, बहुत अच्छे से उसको है जो फर्निश करके रखा हुआ है. ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर्ली रखी हुई हैं. ठीक है, और ये जो रूम है यहाँ पर लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबम सेमी डिटेच्ड विला, उसके ही साथ में क्या है एक जो सेमी डिटेच्ड विला यानी कि उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा और रूम है उसी के साथ में. ठीक है, इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज. अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक दरवाज़ा है, सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जाता है. बट इट इज़ बेटर विद टू, लेकिन ये बेटर होता है कि हम दो दरवाज़ों का इस्तेमाल करें. वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स, के जो पहला दरवाज़ा है वो सीधा कहाँ जाता है, जो फ्रंट डोर के बिल्कुल ही सामने है. ठीक है, और ये सीधा कहाँ, स्टेयर्स पे जाता है. एंड द अदर इन द राइट, और जो दूसरा है वो कहाँ पर है, राइट में है. वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर, वो सीधा कहाँ जाता है, वो किचन में जाता है और बैक डोर यानी पिछले वाले दरवाजे के पास में. देर कैन बी देर कैन बी there can be a muslin covered windows in the left wall and possibly one in the right wall too. ठीक है, कि यहाँ पर जो मसलिन कवर है, ठीक है, विंडोज़ है बिल्कुल लेफ्ट में. ठीक है, जो वॉल है उसके लेफ्ट में देखी जा सकती है, और एक कहाँ पर है, एक राइट में भी है जो वहाँ पर विंडो लगी हुई है. द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, और जो फायर प्लेस है वो कहाँ पर है, जो चौथी दीवार है उसके साथ में है वो. देर इज़ अ सेटी अप राइट, और यहाँ पर एक सेटी है, एक सोफ़ा का जो सेट है. ठीक है, सोफ़ा यहाँ पर रखा हुआ है बिल्कुल कहाँ पर, राइट में. एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, एक जो आर्म चेयर है वो एक लेफ्ट साइड में रखी हुई है और जो दूसरी वाली आर्म चेयर है वो उसके राइट साइड में रखी हुई है. A small table with two chairs on either side of its stand as the at the center. ठीक है, जो एक स्मॉल टेबल है जिसके दोनों साइड में जो चेयर्स हैं, आर्म चेयर रखी हुई है. आर्म चेयर मीन्स जिसके ऊपर आप अपनी बाजू रख करके बैठ जाते हैं, जिसके साइड में दोनों साइड में आपके आर्म के लिए स्टैंड होते हैं. ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी बाजू रख सकते हो. तो वो वाली चेयर रखी हुई थी और उनके ठीक बीच में क्या रखी हुई थी, एक टेबल रखी हुई थी जो सारी सारी चीज़ें यहाँ कहाँ पर थी, सेंटर में रखी हुई थी. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. ठीक है, और जैसे ही जो पर्दा है हमारा खुलता है, ठीक है, तो ये दोपहर की क्या है, दोपहर हो चुकी है, ऑटम सीजन है, पतझड़ का ऋतु है. ठीक है, पतझड़ की जो ऋतु होती है हमारी, ठीक है, तो वो है उस टाइम पर, और मतलब बहुत अच्छे से उसका जो वहाँ पर मतलब कि बहुत अच्छे से जो रोशनी है वहाँ पर दिखाई गई है. मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन है वो राइट साइड में बैठी हुई है, एंड मिसेस फ्रिजलैंड एट लेफ्ट, और जो मिसेस फ्रिजलैंड है वो लेफ्ट साइड में है. आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं, बिल्कुल ही अपोजिट मतलब आमने सामने बैठी हुई हैं. ठीक है, एक छोटे से टेबल के पास में.
on which are two teacups and saucers and the cards with which Mrs. Switzerland has been telling Mrs. Pearson's fortune। ठीक है, वहाँ पर क्या है, उस टेबल के ऊपर डिस्क्राइब किया गया है कि क्या 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 चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। तो क्या क्या है वहाँ पर, एक टी का जो कप है वो रखा हुआ है, सॉसर्स रखे हुए वहाँ पर, और कार्ड्स हैं जिनके साथ में जो मिसेस स्विट्जरलैंड है वो उनको जो मिसेस पियर्सन है उसका भविष्य बता रही है। मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वर्ल्ड लुकिंग वुमेन इन हर फोर्टीज। जो मिसेस पियर्सन है वो अपने फोर्टीज में है, ठीक है, यानी कि वो 40 की लाइन में है, ठीक है। वो हो सकता है कि 41 की हो, 42 की हो, 43 की हो, 44 की हो, ठीक है। तो वो अपने 40s की लाइन में है। वो बहुत ही प्लीजेंट है, मतलब कि बहुत एक मस्ती मजाक वाली, मतलब खुश रहने वाली औरत है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी सी अभी टेंस भी नज़र आ रही है हमें, थोड़ा वरिड है, वो परेशान है। मिसेस स्विट्जरलैंड इज ऑल्डर, और जो मिसेस स्विट्जरलैंड है वो थोड़ी सी ऑल्डर है, किससे, मिसेस पियर्सन से थोड़ी बड़ी है। हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, ठीक है, वो क्या है, एक सिनिस्टर पर्सनैलिटी है, थोड़ी भारी है उनसे और स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। शी इज स्मोकिंग, वो क्या कर रही है, वो स्मोक कर रही है। कौन, मिसेस स्विट्जरलैंड इज अ स्मोकिंग, ठीक है, मिसेस स्विट्जरलैंड स्मोक कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, और ये बिल्कुल ही मतलब इम्पोर्टेंट है कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों लेडीज़ की क्या है, बिल्कुल ही मतलब शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस है, एक दूसरे के विपरीत इनके जो वॉइसेस है, आवाज़ है। यानी अगर एक नरम है तो दूसरी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। इस तरीके वाली जो आवाज़ है इनकी वो दिखाई दी गई है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट, जो मिसेस पियर्सन है वो कैसे बोलते हैं, बिल्कुल लाइट हल्की सी बोलती है। फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, जिसकी जो टोन है वो बहुत ही मतलब फ्लरिड टाइप की उसकी जो टोन है, ठीक है, वो उस तरीके की है। विद अ टच ऑफ सबम्ब, सबम्ब कोकने परहैप्स, ठीक है, जिसके जो उसके जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें जो उस सबम का, उस एरिया का जो टच है वो दिखाई देता है। एंड मिसेस स्विट्जरलैंड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स, और जो मिसेस स्विट्जरलैंड है वो उनकी जो आवाज़ है वो बहुत भारी है, बहुत डीप है, और उनकी लैंग्वेज में जो आयरिश टच है वो आता है। मिसेस स्विट्जरलैंड का डायलॉग आ गया है। कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, वो कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, और ये सारी वो चीज़ें थी जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, कि तुम्हारा एक अच्छा भाग्य हो सकता था। कुड बी अ बैड वन, और कोई वो आपका जो बुरा भाग्य है वो भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा भाग्य चाहिए या फिर बुरा भाग्य चाहिए। मेक अप योर माइंड, अपना माइंड है जो सेट कर लो, बना लीजिए। एंड देयर इज इट, और ये यहाँ पर सिर्फ वैसे ही हो जाएगा जैसे आप अपने दिमाग से सोचोगे। मिसेस पियर्सन, यस, हाँ ठीक है, थैंक यू, उनको थैंक यू बोलते हैं मिसेस स्विट्जरलैंड। आई एम मच ऑब्लाइज्ड, आई एम श्योर, कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हूँ, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ इस चीज़ को लेकर के। इट्स अ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट रूम, और ये बहुत ही मतलब वंडरफुल है कि जो जो फॉर्चून टेलर है, ठीक है, जो प्रिडिक्शन करने वाला है, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने वाला है, वो उनके नेक्स्ट डोर में ही रहता है, मतलब कि उनके बगल में ही रहता है, उनके पास में ही रहता है। डिड यू लर्न दैट ईस्ट आउट ईस्ट टू, क्या आपने है जो इसको है जो ईस्ट से भी सीखा है, ठीक है। उसके बाद है मिसेस स्विट्जरलैंड बोलती है, आई डिड, हाँ मैंने सीखा है। 12 years आई हैड ऑफ इट विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, ठीक है, कि मैंने जो 12 सालों से, पिछले 12 सालों से है जो मैं ये जो चीज़ें थी मैं वो कर रही थी, किसके साथ में, जो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर था उनके साथ में। ही लर्न अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एंड आई लर्न अ लॉट मोर, और मैंने भी बहुत कुछ ज़्यादा सीखा है, उनसे भी ज़्यादा सीखा है। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर, वो बोलते हैं कि मिसेस पियर्सन डियर, क्या अभी आपने अपना माइंड बना लिया है। उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रही थी, ठीक है। वो कुछ चीज़, किसी चीज़ के बारे में उनको बोल रहे कि अपना माइंड सेट कर लो, अपना दिमाग बना लो कि आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। वो क्या कन्वर्सेशन है हमें बाद में पता चलेगी, देखते हैं क्या है। पुट योर फुट डाउन, अपने पैर है जो नीचे रखो। वंस एंड फॉर ऑल, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ऑन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ऑन फैमिली, वो बोलती है कि अपने पैर नीचे रखो, जमाओ इनको ज़मीन पर, और अपनी खुद की बॉस बन जाओ, अपने घर की बॉस बन जाओ, मिस्ट्रेस बन जाओ अपने खुद के घर की, ठीक है, और बॉस बन जाओ अपनी फैमिली के ऊपर, यानी कि अब आप अपना हुक्म चलाना शुरू करो, ठीक है, खुद के पैरों पर स्टैंड लो। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, ठीक है, थोड़ा अपोलोजेटिकली यानी कि थोड़ा क्षमा के फॉर्म में, जिस तरीके से थोड़ा मतलब थोड़ा एकदम से हिचकते हुए वो स्माइल करती है थोड़ा सा, ठीक है। दैट्स ईजियर सैड दैन डन, वो बोलती है कि ये जितना बोलना आसान है ना, उतना करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ को कहना कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगी आज से। Besides, I'm so fond of them even if they are so thoughtless and selfish, कि वो भले ही कितने ज़्यादा सेल्फिश हो, कितने ही स्वार्थी हो, कितने ही थॉटलेस हो, वो मेरे बारे में नहीं सोचते हो,
लेकिन मैं फिर भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओके, सो बेसिकली मिसेस पियर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट हर फैमिली। वो जो मिसेस पियर्सन है वो अपनी फैमिली के बारे में बात करिए कि उसकी फैमिली उसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती, उसको एक सर्वेंट के तरीके से ट्रीट करती है, बट फिर भी वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है। दे डोंट मीन टू बी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने घटिया है या कुछ भी है जो भी है। मिसेस फ्रिजलैंड बोलते हैं कटिंग इन, बीच में ही काटते हुए, मे बी नॉट, हो सकता है कि नहीं हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर दैम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। लेकिन ये उनके लिए बहुत सही होगा अगर वो सीख जाएं कि उन्होंने कैसे आपसे ट्रीट करना है एक अच्छे तरीके में। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मुझे, मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस तरीके से। मिसेस फ्रिजलैंड बोलते हैं नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, कि इस बारे में तो कोई किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है। वो इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि कौन हो सकता है जिसको है जो बहुत अच्छे से, मतलब कि जो बिगड़ा हुआ है वो कौन हो सकता है बेटर? ग्राउंड मैन, क्या ग्राउंड मैन हो सकता है, लेट हो सकता है, कोई बॉय हो सकता है और गर्ल हो सकती है। नोबडी, इनफैक्ट कोई भी नहीं हो सकता। यू थिंक इट डज दैम गुड व्हेन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट व्हाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स। आपको क्या लगता है कि अगर आप, ये उनके लिए बिल्कुल सही रहेगा जब आप उनके लिए उनके आगे पीछे भागती हो, उनके ऑर्डर्स को है जो फॉलो करती हो, उनके ऑर्डर्स को लेती हो, जैसे कि आप सर्वेंट हो इस घर की, वो सारी रात है जो बाहर रहते हैं घर से, और आप सारी रात यहाँ घर में अकेले रहते हैं, ठीक है, वो बाहर इंजॉय करते हैं जाकर के, और आप यहाँ अकेले तन्हा है जो अपनी जो लाइफ है उसको कोसती रहती हो, उनकी वेट करती रहती हो। क्या आपको लगता है कि ये सही होगा उनके लिए? और इतना प्यार करना, इतना लाड करना उनको, तो ये क्या सही रहेगा उन लोगों के लिए? ठीक है, नेवर इन ऑल योर लाइफ, कि बिल्कुल भी तो आपकी ज़िंदगी नहीं हुई ना। इट्स द रियन ऑफ देम एज वेल एज यू, ये तो उनको तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, उनको भी और साथ में आपको भी। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers not giving them orders and treating them like dirt, कि जो हस्बैंड्स होते हैं, जो सन्स होते हैं, बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, वो ठीक है अपनी मदर को, अपनी वाइफ्स का जो वो नोटिस करते हैं, ठीक है, ना कि इसलिए होते हैं कि वो अपनी मदर को या अपनी वाइफ्स का जो वो ऑर्डर करे एक गंद की तरह, एक डर्ट की तरह, ठीक है, मतलब बहुत बदतमीजी से उनके साथ में पेश आए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि वो मदर के बारे में भी तो कुछ सोचे ना, कि उनकी मदर पूरा टाइम काम करती रहती है। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे ये मत बताना अब कि आपको समझ नहीं आया है कि मेरे कहने का क्या मतलब था। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ जितना आपने मुझे बताया ना, मैं उससे कहीं ज़्यादा जानती हूँ उन लोगों को। मिसेस पियर्सन डिवियसली, थोड़ा घबराते हुए, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, ठीक है मैंने भी तो एक हिंट आपको दी है इस चीज़ के लिए, मैं इसके लिए है जो आपको एक हिंट मतलब देती रहूँगी, ठीक है। मिसेस फिट्जलैंड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स, योर फैमिली नीड्स, ये बहुत ज़्यादा है कि आप बोल रहे हो कि आप अपनी फैमिली को इस चीज़ के बारे में हिंट दोगी, या आप अपनी फैमिली को कुछ ऐसा रियलाइज़ कराओगी कि वो आपकी हेल्प करें या आपको समझें, आपको कंसिडर करें। तो ये हिंट ये नहीं है प्रॉपर, ठीक है, इसको आपकी फैमिली की ज़रूरत नहीं है मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन बोलते हैं टिप्सली, थोड़ा फिर घबराते हुए, आई सपोज इट इज़, मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मैं जो बिना बात के जो फैमिलीज़ में जो अनप्लेजेंटनेस आती है, ठीक है, ये जो झगड़ा होता है, जो शांति भंग होती है, मैं उसको लाइक नहीं करती, मैं नहीं पसंद करती उसको, ठीक है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि ये जानना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस तरीके से शुरू करूँ अपनी फैमिली को ये समझाना। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। बहुत बार मैंने अपना दिमाग बनाया है, बहुत बार मैंने ये आइडिया अपने दिमाग में लेकर के आई हूँ कि मैं उनको अब इस तरीके से जो उनसे ट्रीट करना शुरू करूँगी, उनको जो बताऊँगी अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में, लेकिन फिर बहुत बार मुझे ये जो है समझ नहीं आता कि मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। सी ग्लैंसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, कि वो ग्लैंस करना शुरू कर देती है, देखना शुरू कर देती है अपने रिस्ट वॉच को और अपनी वॉल वॉच को, उस वॉच को जो उसने कहाँ पर लगाई हुई है, जो क्लॉक है उनकी, ठीक है, उसके तरफ। ओह गुड ग्रेसियस, ओह देखो कि ये टाइम हो गया है, लुक एट द टाइम, टाइम देखो क्या हो गया है, नथिंग रेडी एंड देल बी होम एनी टाइम एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, कि देखो टाइम हो गया है, यहाँ पर कुछ भी रेडी नहीं है और वो अभी आने ही वाले होंगे, ठीक है, बहुत जल्दबाजी होगी उनको घर में आने के लिए, 1-2 मिनट में वो घर में आ जाएंगे और तैयार कुछ भी नहीं है, और फिर वापस उनको जल्दबाजी होगी बाहर जाने के लिए। एज शी इज अबाउट टू राइज, जैसे ही वो उठने वाली होती है, मिसेस फिट्जलैंड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, कि जैसे ही वो उठने की कोशिश करते तो जो मिसेस फिट्जलैंड है वो जो टेबल है उससे अपने हाथों को क्रॉस करते हुए उसके हाथ को पकड़ करके नीचे उसको बिठा देती है। मिसेस फिट्जलैंड,
लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, कि चलो उनको वेट करने दो और अपना जो ख्याल है, अपनी जो देखभाल है, उनको खुद से करने दो। दिस इज़ वेयर योर फूड गोज डाउन, कि ये वो जगह है, ये यहाँ से आपने शुरू करनी है, जहाँ से आपने अपने पैरों को नीचे करना है, यानी यहाँ से शुरुआत करनी है आपने। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू कर दे इसको। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश, और वो तभी एक जो सिगरेट है उसको जला लेती है, ठीक उस सिगरेट के बाद में जो उसने अभी अभी फिनिश की थी। मिसेस पियर्सन एम्बेरस्ड, थोड़ा एम्बेरस फील करते हुए, मिसेस फिट्जलैंड, आई नो यू मीन वेल, इनफैक्ट कि मुझे पता है कि आप मेरा भला चाहती हो, लेकिन सचमुच में आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ इस चीज़ को लेकर के, बट आई का जस्ट कांट, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती इस चीज़ को, एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका कोई यूज़ नहीं होगा कि आप मुझे ऐसा कुछ करने के लिए बोल रही हो। इफ़ आई प्रॉमिस यू वुड रियली हैव इट आउट दैम, अगर आप, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के, तो मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करूँगी, ठीक है। तो मैंने मतलब जो जो भी आपसे मैंने प्रॉमिस किया, जो भी मैंने आपको बोला है, तो मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी। आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, और मुझे पता है कि मैं अपना जो प्रॉमिस है वो मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसे वैसे करके कुछ भी आपको नहीं बोला। मिसेस पियर्सन, देन लेट मी डू इट, वो बोलती है कि चलो ठीक है, तब मुझे इसको करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, थोड़ा फ्लस्टर होते हुए, ओह नो थैंक यू वेरी मच, कि नहीं नहीं, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद, बस आप मत कीजिए कुछ भी। मिसेस फिट्जलैंड, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, इस तरीके से अपने आप नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इट कुड नॉट बी पॉसिबल समबडी एल्स, कि नहीं ये बिल्कुल भी कोई दूसरा नहीं कर सकता है कि कोई और आकर के मेरे घर में इन चीज़ों को करना शुरू कर दे। दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन, कि वो बिल्कुल इसके विपरीत विपरीत हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, और वो आपको नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम दैम, और सचमुच में मैं उनको ब्लेम नहीं देना चाहती हूँ। आई नो आई ऑट टू डू इट, मुझे पता है कि मुझे जो ऐसा करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन तुम बताओ ना कि कैसे करूँ मैं इस चीज़ को, कैसे शुरुआत करूँ इसकी। शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रैदर मिजरेबल, ठीक है, वो बहुत ही मतलब मिजरेबल तरीके से, बहुत ही दयनीय तरीके से, बहुत परेशान है, दुखी हो चुकी है, वो स्माइल करने की कोशिश करती है। मिसेस फिट्जलैंड कूली उनको बोलती है कि थोड़ा शांत हो जाओ। यू हैव नॉट गॉट द आइडिया, मुझे लगता है कि आपको आइडिया है जो समझ में नहीं आया है। मिसेस पियर्सन bewildered, थोड़ा घबराते हुए, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मुझे लगा कि शायद आपने ऐसे बोला है कि आप ये चीज़ करने जा रहे हो मेरे लिए, ठीक है, मेरी फैमिली के लिए। मिसेस फिट्जलैंड, आई डिड, हाँ बिल्कुल मैंने ऐसे ही बोला है, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि मैंने बोला है कि मैं उसको करने वाली हूँ, मैं आपको आप बन करके मैं वो काम करने वाली हूँ, मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी है वो आप हो जाओगे, और जो आपकी पर्सनैलिटी है वो मेरी हो जाएगी। मिसेस पेयरसन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुड नॉट बी मी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि क्योंकि आप और मैं नहीं बन सकते हो, ठीक है, अगर मैं हूँ तो वो मैं ही रहूँगी, मेरे अंदर आप कैसे आ सकते हो। मिसेस फिट्जलैंड बोलते हैं, कूली शांत हो जाओ, वो चेंज प्लेसेस, हम अपनी जो जगह है वो चेंज कर देंगे, और रियली बॉडीज़, और सचमुच में अपनी जो बॉडीज़ है वो भी चेंज कर देंगे। यू लुक लाइक मी, तुम मेरे जैसी दिखने लगोगी, आई लुक लाइक यू, और मैं आपके जैसी दिखने लगूंगी। मिसेस पर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, वो बोलते हैं कि लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिसेस फिट्जलैंड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, आप कैसे जानते हो, कि आपने कभी कोशिश की है ऐसा, आपने कभी ट्राई किया है ऐसा। मिसेस पर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मिसेस फिट्जलैंड, कूली शांत हो जाओ, आई हैव, मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, कि बहुत ज़्यादा बार नहीं लेकिन अब की बार ये काम है जो वो ज़रूर करेगा। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वट वी वॉन्ट टू डू, ठीक है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, लेकिन उतना ज़रूर ये काम कर देगा कि जितना हम चाहते हैं और उससे कराना चाहते हैं। लर्न इट आउट ईस्ट, ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, कि यहाँ ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने कहाँ से सीखी हैं, ये बिल्कुल ही मतलब कि ईस्ट की साइड से मैंने भी ये सब की सब जो चीज़ें हैं मैंने सीखी हैं, जहाँ पर इन ट्रिक्स को यूज़ किया जाता है। शी holds her hand out across the table keeping the cigarette in her mouth, कि वो क्या करती है, अपने जो हाथ हैं दोनों उसको क्रॉस करती हैं टेबल की साइड से, ठीक है, और जो सिगरेट है उसने जलाई हुई थी वो कहाँ पर, अपने माउथ में डाल लेती है। कि मैं योर हैंड्स डियर, वो बोलते हैं कि मुझे अपने हाथ दो डियर। मिसेस पियर्सन घबराते हुए, वेल आई डोंट नो इज इट राइट, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये सही है या फिर नहीं सही है। मिसेस पियर्सलैंड बोलते हैं, इट्स योर ओनली चांस, ये तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, मुझे अपने हाथ दो और प्लीज़ एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो।
टेकिंग हर हैंड्स, नाउ लुक एट मी, वो उसके हाथों को लेते हुए बोलती है कि अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, वो एक दूसरे की तरफ है जो देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ मटर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अरिस्टाटा डम एरिस्टाटा लैम एरिस्टाटा लैम डम बोना, ठीक है, वो ये जो मंत्र है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, और ये जो लिटिल सीन है इसको बड़े ही मतलब केयरफुल तरीके से जो एक्ट किया गया। वी आर टू अज्यूम्ड दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज, और अभी हमने क्या अज्यूम कर लिया, अभी हम क्या अज्यूम करेंगे, जैसे कि जो पर्सनैलिटीज हैं उन्होंने अपनी अपनी बॉडी से जो वो चेंज कर ली है। आफ्टर द स्पेल हैज़ बिन स्पोकन, क्योंकि जो स्पेल था, जो जादू था अभी बोला गया था, वो एस्टेरा डैम वाला। बोथ वुमेन स्टिल गैस्पिंग हैंड्स, अभी जो दोनों वुमेन हैं उन्होंने अपने हाथ एक दूसरे के हाथों में दिए हुए हैं। गो लेग्स, वो शांत हो गई हैं एकदम से, एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, जैसे कि ऐसे लग रहा था जैसे कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो उनके अंदर से चली गई थी। देन बोथ कम टू लाइफ, और तभी एकदम से जो दोनों हैं वो लाइफ में आ जाती हैं, बट विद द पर्सनालिटीज ऑफ द अदर, लेकिन किसके साथ में, दूसरी एक दूसरे की पर्सनालिटी के साथ में। यानी जो मिसेस पियर्सन थी वो मिसेस फिट्जलैंड बन चुकी है, और जो मिसेस फिट्जलैंड थी उसके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी या आत्मा आ चुकी है। इच मस्ट ट्राई टू अडोप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, की हर एक जो है, हर दोनों के दोनों वो ट्राई करते हैं एक दूसरे की जो वॉइस को लेते हुए और उनके जो मैनर्स है उनको फॉलो करते हैं। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिट्जलैंड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। तो अभी जो हमारी मिसेस पियर्सन है, जो बहुत ही मतलब प्रेजेंट हुआ करती थी, बहुत ही मतलब पोलाइटली जो बोला करती थी, अब वो मिसेस फिट्जलैंड बन चुकी है, और जो मिसेस फिट्जलैंड है वो मिसेस पियर्सन बन चुकी है। मिसेस पियर्सन, नाउ विद मिसेस फिट्जलैंड पर्सनालिटी, मिसेस पियर्सन जो अब किसकी पर्सनालिटी में है, मिसेस फिट्जलैंड की पर्सनालिटी में है। सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मेरा ये मतलब था डियर। शी नोटिसेस द सिगरेट, वो सिगरेट को नोटिस करती है। हेयर यू डोंट वांट दैट, कि अब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर ऑन माउथ पफिंग कंटेंटली, ठीक है, कि वो क्या करती है, उसके मुंह से एकदम से सिगरेट है जो वो जल रही होती है उसको निकाल लेती है, और निकाल करके अपने माउथ में डाल देती है, और सीधा पफ करना शुरू कर देती है। मिसेस फिट्जलैंड नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, और अब जो मिसेस फिट्जलैंड है जो किसके पर्सनालिटी में है, मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में है। लुक डाउन एट हर सेल्फ, वो खुद की तरफ देखती है नीचे, एंड सीज दैट हर बॉडीज हैज चेंज्ड एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, ठीक है, वो देखती है कि उसकी जो बॉडीज है वो चेंज हो चुकी हैं, और वो एकदम से घबरा जाती है, और घबरा करके क्या करती है, मतलब कि बहुत जोर के मतलब आवाज़ करती है। मिसेस फिट्जलैंड विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, मिसेस फिट्जलैंड है जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है। ओ इट्स हैपेंड, क्या ये हो चुका है। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, ठीक है, वो थोड़ा कंप्लेसेंट करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स इट हैज़ हैपेंड, हाँ बिल्कुल ऐसा हो चुका है। वेरी नीट, बहुत साफ सुथरे तरीके से। डिड नॉट नो आई हैड इन मी, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा है कि जो मैं हूँ वो आई हैड इट इन मी, ठीक है, ये मैंने किया है और मैं तुम्हारे अंदर आ चुकी हूँ। मिसेस प्रेसिडेंट अलार्म्ड, उसको थोड़ा चौकन्ना करते बोलती है, बट वट एवर शैल आई डू, लेकिन अब मुझे क्या करना है। मिसेस फिट्जलैंड को बोलती है, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, कि जो जॉर्ज है और जो बच्चे हैं वो मुझे इस तरीके से नहीं देख सकते हैं। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, मिसेस पियर्सन बोलती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू, कि वो तुम्हें देखने भी नहीं जा रहे हैं। दैट्स द पॉइंट, ये पॉइंट है। दे विल हैव मी टू डील विद, कि अब उनके पास में मैं हूँ और मैं उनसे डील करूँगी। ओनली दे वॉन्ट नो इट, और वो इस चीज़ को है जो वो नहीं जान पाएंगे, केवल वो होंगे जो ये नहीं जान पाएंगे कि मैं जो हूँ मैं मिसेस पियर्सन नहीं मिसेस फिट्जलैंड हूँ। मिसेस फिट्जलैंड स्टिल अलार्म्ड, वो अभी भी उसका जो थोड़ा चौकन्ना करती है। बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, आई वुड बी टेरिबल, इट वुड बी टेरिबल, कि अगर क्या होगा अगर हम दोबारा से चेंज नहीं कर पाए एक दूसरे के पर्सनैलिटी को, तो ये कैसा होगा, बहुत भयानक होगा, मेरे लिए बहुत डरावना होगा। मिसेस पियर्सन हेयर स्टडी, वो बोलती है कि मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड, अगर आप मेरी लाइफ जीने वाले हो, सपोज करो कि अगर हम चेंज नहीं कर पाए और अगर आपको मेरी लाइफ जीनी भी पड़ी तो ये इतना भी बुरा नहीं है। यू वुड हैव मोर फन एज मी दैन यू हैव हैड एज यू, कि आपके पास उस टाइम पर ज़्यादा फन होगा, आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है मैं बन करके, बजाय कि उसके जैसा कि जितना मज़ा आपको आप बन करके आता था, ठीक है। यानी कि अब जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिट्जलैंड की पर्सनालिटी में है, ठीक है, तो वो बोल रही है कि मैं बनकर आपको इतना मज़ा नहीं आता था जितना आप जो जो खुद होते थे आप, उतना मज़ा नहीं था जितना कि मैं बनकर के आने वाला है। मिसेस फिट्जलैंड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं चाहती कि कोई और इस तरीके का काम करे।
मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, वो बोलती है कि बस करो, अब छोड़ो, चिंता करना बंद करो। इट्स इजियर चेंजिंग बैक, ये बहुत आसान है दोबारा से चेंज कर लेना। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं जब भी हम चाहें। मिसेस फ्रिजलैंड बोलती है वेल डू इट नाउ, कि ठीक है अभी करो इसको चेंज, ठीक है। क्योंकि जो मिसेस पियर्सन है, ठीक है, मिसेस जो फ्रिजलैंड है उसके अंदर किसकी पर्सनालिटी है, मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव गोट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, कि पहले मुझे आपकी फैमिली के साथ में डील करना है अच्छे से। दैट्स द आइडिया, कि यही आइडिया था ना, आपको नहीं लगता कि यही आइडिया था? डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद दैम, यू सेड, आपने बोला था कि आपको समझ नहीं आता कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं आपको बताऊंगी। मिसेस फ्रिजलैंड बट वट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, अब क्या करने जा रही हूँ मैं। मिसेस पियर्सन गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, कि मेरे घर के अंदर चले जाओ एक सेकंड के लिए। देर इज नोबडी देयर देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग इट, कि अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन फिर जब पॉप आएगा तो वो देखेगा कि हम यहाँ पर दोनों हैं और किस तरीके से क्या कर रहे हैं। यू आर टू इन्जॉय इट, आपको जिसको इन्जॉय करना है, देखो तुम इन्जॉय करो अंदर जा करके। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, ठीक है, आपके लिए बेटर होगा कि आप अभी अंदर चले जाओ इससे पहले कि जो उनमें से कोई भी है वो घर के अंदर आ जाए। मिसेस फिट्जलैंड नर्वसली राइजिंग, अब जो मिसेस फिट्जलैंड है जिसके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी है, वो थोड़ा नर्वस होते हुए खड़ी होती है। येस आई सपोज दैट्स द बेस्ट, ठीक है मुझे लगता है कि ये शायद सही है। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, कि आप श्योर होगी ये बिल्कुल ठीक होगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग इट विल बी वंडरफुल, वो बोलती है कि बिल्कुल हाँ ये वंडरफुल होने वाला है। नाउ ऑफ यू गो डियर, वो बोलते हैं कि अब आप जाओगे डियर प्लीज यहाँ से। मिसेस फिट्जलैंड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, ठीक है, और जो मिसेस फिट्जलैंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो जल्दबाजी में है, ठीक है, जाना है उसको कहाँ से, जो डोर है राइट साइड में उससे निकलना है, लेफ्ट टू हर सेल्फ, उसके खुद के लेफ्ट में। मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे लाइटिंग अनदर सिगरेट, अब जो मिसेस पियर्सन है वो स्मोक करती है, ठीक है, और जो दूसरी सिगरेट है उसको जला लेती है। एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल, और बड़े ही पेशेंट्स से उन जो वो जो कार्ड्स होते हैं उनको प्ले करना शुरू कर देती है, उनको इधर उधर शफल करना शुरू करती है। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग इन लेफ्ट, और कुछ एक मोमेंट्स के बाद में क्या होता है, कुछ एक पल के बाद में क्या होता है, जो डोरिस पियर्सन है वो एंटर करती है बहुत बस्ट होते हुए, बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली ट्वेंटीज़, और वो कितनी है, वो 20 ईयर्स की लड़की है, ठीक है, जो अपने मतलब कि स्टार्टिंग के जो एज में है। हु वुड बी प्लीजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, जो शायद बहुत अच्छी होती अगर उसको इस तरीके से नहीं बिगाड़ा जाता तो। डोरिस बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि वो अंदर है जो आकर के कुछ भी लेती। माम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, कि आपको मेरी येलो सिल्क पर आयरन करनी थी, ठीक है, जो येलो सिल्क है मेरी, येलो जो ड्रेस है मेरी, उस पर आपने आयरन करना था। आई मस्ट बी रेडी टू नाइट, कि मैं इसको है जो आज रात को मैं इसको पहनने जा रही हूँ। शी नाउ सेज व्हाट इज़ हैपनिंग एंड इज़ अस्टाउंड, कि वो आप देख रही थी कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही थी, क्या चल रहा था, किस तरीके की जो चीज़ें थी वो हो रही थी अब वहाँ पर। व्हाट आर यू डूइंग, वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, वो एकदम से जो लेफ्ट सेंटर की तरफ है जो मूव डाउन कर जाती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइसेस, अब जो मिसेस पियर्सन है वो अपनी ऑर्डिनरी जो वॉइस थी उसको यूज़ कर रही है। बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इनसिसिव, अब जो मिसेस फिट्जलैंड थी, ठीक है, जो मिसेस पियर्सन थी जिसके अंदर मिसेस फिट्जलैंड की पर्सनैलिटी थी, ठीक है, तो वो बड़े अच्छे से प्यार से ट्रीट करी है, ऐसा नहीं है कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बोल रही है, ठीक है, लेकिन उसका जो बात करने का तरीका है अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, वो ऊपर ना देखते हुए, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या मैं जो सील आई हुई हैं, ठीक है, जो दरारें आई हुई हैं छत में, जो सीलिंग आई है, क्या मैं उसमें वाइट वॉश कर रही हूँ। डोरिस स्टिल अस्टाउंड, अब थोड़ा और घबराते हुए, अभी भी वो घबराई हुई है। बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन आप स्मोक कर रहे हो। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं स्मोक कर रही हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात होगी डियर, ये क्या कोई लॉ इसके अगेंस्ट है। डोरिस बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कभी स्मोक नहीं किया है। मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, तब तुमने शायद गलत सोच लिया इस चीज़ को। डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, वो बोलते हैं कि क्या हमारे पास टी रेडी है किचन में, ठीक है, डोरिस पूछती है। मिसेस पियर्सन
हैव इट वेयर यू लाइक डियर, कि ठीक है तुम कर लो डियर, जैसा आपको तैयार करनी है, जैसा आपको बनानी है, अपनी जो टी है वो प्रिपेयर कर लो। डोरिस एंग्रली, अब थोड़ा गुस्से में आते हुए, डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, क्या आपका क्या कहने का मतलब है कि अभी भी तैयार नहीं है चाय वहाँ पर। मिसेस पियर्सन, योर्स इज़ नॉट, कि आपकी तो तैयार नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, कि मैंने वो सारा कुछ खा लिया है, वो सारा कुछ ले लिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। माइट गो ऑफ लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लेंडन, ठीक है वो बोलती है कि ठीक है तुम है जो अभी तुम्हें यहाँ से जो बाद में तुम्हें है जो अपने खाने पीने के लिए कहाँ पर क्लेंडन तुम चली जाओगी, वहाँ पर जाना है तुम्हें। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हु माइट, वो बोलते हैं कि किसको है, कौन जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई माइट, कि मैंने बोला है इस चीज़ के लिए, ठीक है वो बोलते हैं कि किसने कहा है, तो मैंने बोला है। हु डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है कि किसने बोला होगा। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, उसकी तरफ देखते हुए घूरते हुए। मम व्हाट्स द मैटर विद यू, वो बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको मम्मा, क्या परेशानी है आपको। मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि इतने पागल भी मत बनो। डोरिस इंडियन जेंटली, थोड़ा इंडियन जेंटली होकर के बोलती है, इट्स नॉट मीन दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready। वो बोलती है, मिसेस पियर्सन उसको बोलती है कि ठीक है, ठीक है पागल मत बनो इस तरीके से, ठीक है। अभी जो डोरिस है वो थोड़ी इंडियन जेंटली बोलती है कि इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, कि ये मैं नहीं हूँ जो पागल हो रही हूँ, ठीक है। क्या बोलती है, एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, कि ये बहुत कम होता है कि मैं इतना सारा दिन भर मैं इतना काम करती हूँ, पूरा का पूरा दिन भर है जो हार्ड वर्क करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या मैं आपको इतना भी बोदर ना करूँ, इतना भी परेशान ना करूँ कि मुझे मेरी टी भी ना मिल पाए। डिड यू हियर वट आई सैड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना कि मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या बोला है। मिसेज पर्सन, नो नहीं। डू यू थिंक लाइक इट नाउ, डू डोंट यू लाइक इट नाउ, क्या तुम अभी उसको लाइक नहीं करती हो। आई नेवर इट, मैंने तो उसको कभी लाइक नहीं किया। डोरिस इंडियन जेंटली, वो थोड़ा गुस्से में आते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, और मैं इसको आज रात को पहनने वाली हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयंड, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे से आयंड हो, अच्छे से प्रेस हो। मिसेस पियर्सन, वांट इट आयंड, चाहती हो कि ये आयंड हो, प्रेस हो अच्छे से। what would you think it's going to do iron itself, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारी येलो सिल्क है वो खुद से आयरन होने वाली है, खुद से उस पर प्रेस होने वाली है। डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं आप इसको आयरन करने वाली हो मेरे लिए। यू ऑलवेज डू, आप हमेशा करती हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम डोंट आई डोंट, ठीक है मैं हमेशा करती थी लेकिन इस टाइम पर मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मुझे है जो ऑर्डर मत दो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे साथ फालतू की जो बकवास है वो मत करो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू। डोरिस पियर्सन, वो बोलती है कि मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं डोरिस पियर्सन, जैसे कि आप लोगों के पास में होते हैं। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट, कि मैं अपने जो 2 घंटे हैं वो इन पर है जो तुम्हारे जो जितने घंटे तुम काम करते हो, अगर तुम 8 घंटे काम करते हो तो मैं तुमसे दुगना काम करती हूँ। ट्वाइस द आवर्स यू डू, ठीक है, कि जितना तुम काम करते हो उससे दुगना काम मैं करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए कोई वेजेस नहीं है, कोई भत्ता नहीं है, कोई सैलरी नहीं, कोई पेंशन नहीं है, और ना ही थैंक्स है इसके बदले में। वाई आर यू गोइंग टू वेयर येलो सिल्क, वो पूछते हैं कि आप येलो सिल्क है जो वो क्यों पहनने जा रही हो, क्यों पहनने वाली हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। डोरिस सल्कली, थोड़ा पागल होते हुए, और विद 40 पेंस, कि मैं 40 पेंस के साथ में बाहर की तरफ जा रही हूँ। मिसेस पेयर्सन, वाई, क्यों जा रही हो। डोरिस वर्डली, थोड़ा जंगली होते हुए, वाई कि क्यों क्यों। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या क्या बात है आपके साथ में, क्यों आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ में। वाई शुड नॉट आई गो आउट विद 40 पेंस इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू, कि क्यों नहीं जा सकती मैं, क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे 40 पेंस के साथ में, जब उसने मुझे बोला है और जब मैं भी चाहती हूँ उसके साथ में बाहर जाना। एनी ऑब्जेक्शन, क्या कोई ऑब्जेक्शन है, कोई बाधा है। गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, ठीक है तुम जाओ, लेकिन है जो आपको मुझे इस चीज़ के बारे में बताना है। मिसेस पेयर्सन सेवरली, अब जो मिसेस पेयर्सन है थोड़ा देखते हुए इधर, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें कोई ढंग का आदमी नहीं मिला, कोई ढंग का इंसान नहीं मिला। आई वुड नॉट बी सीन डेड विद 40 पेंस, कि मुझे है जो उस 40 पेंस के साथ में नहीं मरना है, उस 40 पेंस के साथ में नहीं रहना है। बक टीथ एंड हाफ विटेड, कि उसके जो टीथ है वो बड़े ही बक टीथ है वो, ठीक है, और आधा दिमाग है उसके अंदर। डोरिस, ही इजंट, कि वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन,
When I was your age, I would have found somebody better than Charles Spence, कि अगर मैं अभी तुम्हारी एज में होती तो शायद मेरे पास जो चार्ल्स स्पेंस है उससे ज़्यादा बहुत उससे बेटर होने वाला था जो भी होता। और ये गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, ठीक है। और वो बोलते हैं कि मैं इस तरीके की जो बैड जॉब है अपने आप को नहीं करने वाली थी। डोरिस नियरली इन टीयर्स, जो अभी सिर्फ रोने ही वाली थी। शट अप, वो बोलती है कि चुप करो ममा। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, और जो डोरिस है वो सीधा भाग जाती है, ठीक है, लेफ्ट से। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, अब जो मिसेस पियर्सन है उसने जो कार्ड्स हैं उनको उठा लिया और उनको चकल करना शुरू कर दिया है। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, और कुछ एक मोमेंट्स के बाद में क्या होता है, जो सिरिल पियर्सन है वो एंटर करता है। ही इज़ द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, वो क्या है, जो डोरिस है, जिस तरीके से डोरिस अपनी मदर से बिहेव करती है तो सेम बिहेव कौन करता है, जो सिरिल है, ठीक है। सिरिल पियर्सन भी सेम बिहेव करता है अपनी मदर के साथ में। सो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है हम आने वाले अपने जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।